नमस्कार, मेरा नाम अपूर्वा श्रीवास्तव है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज जिस किताब के विषय में हम बात करेंगे उस किताब का नाम है नदी के द्वीप, जिसे अज्ञेय ने लिखा है। तो आइए जानते हैं किताब के विषय में। गौहर होशियारपुरी की एक शेर है, नाव न डूबी दरिया में, नाव में दरिया डूब गया। यह उपन्यास उसी नाव की तरह है जिस पर बैठकर आप एक यात्रा पर निकल सकते हैं, एक अंतः यात्रा। नदी के द्वीप उपन्यास एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, क्लिष्ट है एवं एक विशेष वर्ग के लिए है। हर कोई इसे नहीं पढ़ सकता। इसे पढ़ने के लिए ठहराव और एकाग्रता दोनों ही बहुत आवश्यक है। अब हम आते हैं इस उपन्यास की कहानी पर, जो कि 4 किरदार के इर्द गिर्द घूमती है। भुवन, जो कि विज्ञान का प्रोफेसर है। चंद्रमाधव भुवन का बचपन का मित्र है और जर्नलिस्ट है। गौरा भुवन के बचपन की सहेली रहती है और उसकी छात्रा भी होती है। रेखा, जो कि चंद्रमाधव के दोस्त हिमेंद्र की पत्नी है, जिसका तलाक होने वाला होता है। क्योंकि रेखा और हिमेंद्र का तलाक का केस चल रहा था, वे दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं। रेखा एक बहुत समझदार, विचारशील और गंभीर किस्म की लड़की है। जब वह अपने पति से अलग रहने लगती है, तब चंद्रमाधव उसके करीब जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वह चंद्रमाधव के व्यवहार से पूरी तरह परिचित थी, जो कि रेखा के बिल्कुल विपरीत था। इसलिए वह उसे अपने करीब नहीं आने देती है। जब रेखा चंद्रमाधव को अपने करीब नहीं आने देती है, तब चंद्रमाधव सोचता है कि वह रेखा के करीब जाने के लिए क्यों न भुवन का इस्तेमाल करे। भुवन, जो कि विज्ञान में डूबा हुआ एक साधारण सा व्यक्ति है, उसे लगता है कि रेखा कभी भुवन की ओर आकर्षित नहीं हो सकती, और जब भी उन दोनों की तुलना की जाएगी तब चंद्रमाधव भुवन से बेहतर नजर आएगा और रेखा उसकी ओर आकर्षित होगी। लेकिन चंद्रमाधव का यह जो सोचना था, ये बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है, विपरीत हो जाता है। रेखा चंद्रमाधव की ओर तो आकर्षित नहीं होती है, लेकिन भुवन की ओर वह आकर्षित हो जाती है। इसी बीच चंद्रमाधव, भुवन और गौरा के बीच पत्र व्यवहार चलते रहता है, और अब चंद्रमाधव रेखा को छोड़कर गौरा को आकर्षित करने में लग जाता है। लेकिन गौरा भी चंद्रमाधव से आकर्षित नहीं होती है, क्योंकि वह भी रेखा की ही तरह एक समझदार, विचारशील और गंभीर किस्म की लड़की थी। रेखा भुवन को चाहने लगती है, और यह बात चंद्रमाधव को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि रेखा ने चंद्रमाधव को नकार दिया था। अब चंद्रमाधव गौरा को भुवन के खिलाफ भड़काने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन गौरा भी कहीं न कहीं भुवन की ओर आकृष्ट थी, और उससे भी कहीं ज्यादा वह भुवन का सम्मान करती थी। रेखा भुवन का साथ पाकर बहुत खुश रहती है, और भुवन असमंजस में, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि वह रेखा को सिर्फ अपना दोस्त मानता है या उससे प्यार भी करता है। इन्हीं सब के बीच एक दिन रेखा और भुवन के बीच शारीरिक संबंध बन जाता है। रेखा तब भी बहुत खुश रहती है और भुवन से कहती है, अब मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, मुझे सब कुछ मिल चुका है। लेकिन रेखा प्रेग्नेंट हो जाती है। भुवन उसे अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है, क्योंकि वह उसे पसंद तो करता ही था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में अभी भी बेचैनी रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि क्या वह इन सब चीजों के लिए अभी तैयार है। और गौरा का क्या? फिर भी भुवन रेखा को अपनाने से पीछे नहीं हटता, लेकिन रेखा उस समय बहुत उदास रहती है, क्योंकि उसका तलाक का केस चल रहा होता है और अभी तक कोई फैसला नहीं आया होता। इसलिए वह निर्णय लेती है कि वह एबॉर्शन करवा लेगी। भुवन इस बात से बहुत दुखी था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं न कहीं वह उस बच्चे का हथियारा है, और इसी ग्लानि के साथ वह खुद से भागने लगता है। रेखा को महसूस होता है कि उसे स्थायी जिंदगी जीनी है, इसलिए वह डॉक्टर उमेश चंद्र से शादी कर लेती है, जिसके साथ संपर्क में वह बच्चे को लेकर आई थी। रेखा भुवन को सलाह देती है कि वह गौरा को अपना ले, और कहीं न कहीं भुवन भी यह बात समझता है, इसलिए वह गौरा को उसका इंतजार करने के लिए कहता है, और यही कहानी खत्म हो जाती है। अज्ञेय ने कितना सोच समझकर इस उपन्यास का नाम रखा होगा, नदी के द्वीप। इस उपन्यास में व्यक्ति नदी के द्वीप की तरह ही है, चारों ओर नदी के धाराओं से घिरा हुआ, फिर भी अकेला और स्वतंत्र। कुल मिलाकर यहाँ सारे पात्र आत्म मंथन कर रहे होते हैं। अज्ञेय ने पात्रों के भीतरी जिंदगी को अनेक प्रकार के बिंबों, कविताओं और प्रतीकों के जरिए उभारने की कोशिश की है। वस्तुतः नदी के द्वीप एक सार्थक और सदियों तक प्रासंगिक उपन्यास है।
आज भी रेखा, भुवन, चंद्रमाधव और गौरा जैसे किरदार हम हमारे समाज में अपने इर्द गिर्द पाते हैं, जिससे इसकी प्रासंगिकता का प्रसंग अपने आप में समन हो जाता है।